और भी यहाँ पर हम अब क्या नाम है? मिल गया आखिर यही। तो यहाँ पर देखिए नेशनल चौपाल के हमारे जो एडिटर है वो भी यहाँ नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा कल्याणपुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। एक गांव में, इस ग्राम में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सैर करते हुए, देखते हुए यहाँ पर तमाम हालात किस मुताबिक है वो यहाँ पर देखने की हमारी कोशिश है। और यहाँ पर चलते चलते हम देखा कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि इस कल्याणपुर विधानसभा में बिहार में जो चुनावी माहौल है उसको लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही है, क्या इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा। तमाम जो काम पिछले 5 से 10 सालों में हुए हैं, योजनाएं बड़ी बड़ी चली है, तमाम वो बैनर पोस्टरों पे रही या जमीन पर भी उतरी है या फिर नहीं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है अम्मा आपका? राजकली देवी। आपका घर कहाँ है? मोठ बनवारी। यही इसी गाँव में? जी है। कौन सा घर, किधर साइड है आपका घर? उधर है। उधर उधर है। तो अच्छा, पक्का मकान है आपका? जी। पक्का कहाँ मकान है? सरकार से जो पक्का मकान पहिल का भी मिलल बा। कब मिला था? अब बूढ़ा बूढ़ी रहा। बहुत समय हो गया। अच्छा, क्या आपके घर में कितने लोग हैं? एक बेटा है, एक बेटा है। अच्छा, क्या काम करते हैं वो? ये बाहर मतलब यहाँ आपके पास नहीं रहते? बाहर रहे नहीं है। बाहर रहता है। कहाँ कहाँ पर रहता है? दिल्ली में? हैदराबाद। हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या काम करते? ये ठीक है, ये ट्रक उड़क के सोलूल बनावेला। ये बिहार में आपने देखा कि पलायन जो है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर है। 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं। जी, आपका क्या नाम है? क्या काम करते हैं आप? थोड़ा जोर से बोलिए। मजदूरी करते हैं? कहाँ, किस चीज, क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? अरे हाँ, ये खेती गृहस्थी, खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी। आपका खुद का खेती है? ना, नहीं है। किसका खेती है फिर वो, जहाँ पर आप? दूसरा खेती। तो फिर एक एक दिन में कितना आपको जो है वो रोजी मिलता है? क्या कहते हैं इधर, कितना मिलता है एक दिन का पैसा? कितना मिलता 50, 60, 100। है? 50, 60, 100 रुपया एक दिन का? और कितना घंटा काम करते? सुबह कितने बजे जाते हैं, लौटते कितने बजे? 3 घंटा। आपका क्या नाम है? नाम तो बताइए। नाम तो बताने के लिए क्या है? नाम बताओ, आपका नाम बताओ। महिलाएं बात करना नहीं चाहती हमसे। और इन्हीं महिलाओं से अगर 2 बात कहे, 2 महिलाओं के बीच अगर झगड़ा होता है तो आपने देखा कि कितनी जोर से आवाज निकलती है। सही है? हैं? क्या नाम है बताइए? रुकी ना तो हंसिया पहले में। चलिए, और यहाँ पर भी काफी सारे लोग हैं। देखिए, हमने महिलाओं से यहाँ पर एक बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक दिन का जो वो काम करते हो, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया उन्हें मिलता है। जिस तरीके से मेहनत है, उस मेहनत के मुताबिक जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही आज भी। और ये वास्तविकता है बिहार की, ये वास्तविकता इस देश की। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे। सर, क्या नाम? मेरा किस चीज का मीटिंग चल रहा है? यहाँ अभी चुनाव का ये सब चल रहा है माहौल। मीटिंग वूटिंग नहीं है कुछ। चुनावी अभी साल चल रहा है, उसके बाद चुनाव का भी समय है। ये बस्ती, ये जो लोग हैं आसपास यहाँ पर रह रहे, कि कौन से समाज से, किस समाज से? यहाँ सब ऐसी समाज से हैं जी, अनुसूचित जाति से हैं जी। सब गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले। बिहार में बहुत ज़्यादा अप्लाइंग है, लोग बाहर जा के बहुत कम पैसे पे काम करते हैं जी। यही सब यहाँ मुद्दा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इब्राहिम। तो और भी यहाँ पर आप क्या नाम है? मिल गया आखिर यही। तो यहाँ पर देखिए नेशनल चौपाल के हमारे जो एडिटर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या क्या बताएंगे, किस चीज़ का मीटिंग चल रहा है मैडम? देखिए, हम कैंपेन देख रहे हैं। ये कल्याणपुर विधानसभा है और इस कल्याणपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और हम बहुजन समाज पार्टी का कैंपेन देख रहे हैं। इस क्षेत्र से मोहम्मद बदियुज़्ज़मा उर्फ चांद बाबू ये कैंडिडेट है। बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। बहन मायावती जी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ है और ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी बहुजन समाज के लिए कहो या मिशन मूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। यहाँ दलित आबादी, यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत है और अगर तो हम ये कैंपेन देख रहे हैं
तो इससे हम इसे ऐसे देखते हैं कि अगर यहाँ पर दलित मुस्लिम इनका भाईचारा अगर निर्माण हो जाता है, तो या हम ये निर्माण करने की ही कोशिश है, तो हम इसे वोट बैंक में तब्दील कर सकते हैं। और अगर ये वोट बैंक में तब्दील होता है तो ये सीट हम जीत जाएंगे, जीत रहे हैं और इसी की कोशिश चल रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी धन बल से कमज़ोर ही होती है, समाज भी हमारा कमज़ोर है, लेकिन वैचारिक शक्ति के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो बैठक आप देख रहे थे, महिलाओं के साथ जो चर्चाएं हो रही थी, ये चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है। जब महिलाओं से जब ये बातचीत हुई आपकी, क्या वो तमाम वो बातें कही गई उनसे, क्या समस्या है, क्या कहा महिलाओं ने आपसे? देखिए, यहाँ पर कुछ कहीं आप जाएंगे तो कहीं पर लोग बड़े वोकल हैं और कहीं पर जाएंगे तो कुछ लोग अभी देखा हमने महिलाएं बात नहीं कर रही हैं। तो ये नहीं है। और जहाँ पर समाज का मनोबल कमज़ोर होता है वहाँ पर लोग बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। बाकी आप तो सारी स्थिति आप देखिए, हम बताएंगे कि ये दलित बस्ती है और यहाँ सब दलित समुदाय के जो लोग हैं वो किस स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। पलायन अगर आप पूछेंगे कहाँ है, तो हमारी बस्ती में है, हमारे समाज में है। आप पूछेंगे अशिक्षा कहाँ है, तो हमारी बस्ती में है। बीमारियाँ कहाँ हैं, इलाज का अभाव कहाँ है, तो हमारी बस्ती में है। और जिस बिहार में ये कहा जाता है कि भाई पिछड़ों की सरकार बनी, फॉरवर्ड के विरोध में बैकवर्ड रहा सरकार में, चाहे लालू प्रसाद यादव का हो, चाहे नीतीश कुमार यादव का हो, इसमें आप देखिए तो इसमें दलित समुदाय कहाँ है। फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई में जो बैकवर्ड था वो फॉरवर्ड की बराबरी करने में लग गया। आज उनका युद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग तो लड़ाई में ही नहीं है भाई। हमारा समाज अभी भी बुनियादी चीज़ों के लिए लड़ रहा है, पढ़ाई के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, पक्के मकानों के लिए। यही संघर्ष हमारा चल रहा है, रोजी रोटी का संघर्ष चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इन चीज़ों में बदलाव हो। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम कैंडिडेट जो हमारे मोहम्मद बदियुल जमा है, उनके लिए हम वोट मांगने आए हैं। शाम को यहाँ पर सभा होनी है और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ का मुआयना करेंगे, समाज से बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और मोटा मोटी तौर पर हम बताएं तो हम दलित मुसलमान इस समुदाय में भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में ये बहुजन समाज पार्टी के लिए यहाँ से हम जीत दर्ज करके पटना चलें। कल्याणपुर विधानसभा की हम तमाम चीज़ों को समझ रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ सबसे खास बात है कि मुस्लिम आबादी सबसे बड़े पैमाने पर है, 15 से 20%, और उसी के साथ साथ दलित समुदाय से ताल्लुकात रखना लोग भी बड़े संख्या में रहते हैं। और प्रत्येक बार ये देखने को मिलता है कि मुस्लिम और दलित जो समीकरण है यही कहने की जीत साबित करता है कल्याणपुर विधानसभा में। और इस बार हम देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव होता है। आरजेडी ने पिछली बार इस सीट को जीता था। सर, हम देख रहे हैं कि आरजेडी ने इस सीट को जीता है कल्याणपुर विधानसभा में। क्या काम वो हो पाया है जो इस बार वो प्रत्याशी है जिनको फिर एक बार आरजेडी ने सत्ता में मतलब प्रत्याशी बनाया है, तो वो वोट मांग पाएंगे इस बार? जहाँ तक वोट मांगने की बात है तो वोट तो सबको ही मांगेगा अपना अपना ना। हर पार्टी ये दावा करती है कि हम समाज के लिए ये किए हैं, वो किए हैं। वो अपने स्तर से ये साबित करने की कोशिश करती है कि हम सबसे बेहतर किए हैं ना। ये हर पार्टी का रहता है। लेकिन रह गई बात कि हम अपने समाज के लिए, खास करके अनुसूचित जाति में जो चमार बिरादरी के लोग हैं, उनसे एक अपील करना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज इस कल्याणपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे भारत, पूरे बिहार के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि आज पूरा भारत दो खेमे में पॉलिटिकली रूप से बटा हुआ है। एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। और इन दोनों खेमों में आज हमारे समाज की पार्टी की, हमारे समाज की दो पार्टियां चल रही है। एक आज़ाद समाज पार्टी, दूसरी हमारे बहन। आज़ाद समाज पार्टी तो चुनावी मैदान में अगर आती भी है तो यहाँ पर क्या वोट बैंक है या फिर यहाँ पर उसका क्या वजूद है? वो अलग बात है। पहले एक बात मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लिया जाए। जी, हम बता रहे हैं वो सबके, वो जो बात है हर जगह लागू होती है और हमेशा लागू हो गई। यूनिवर्सल चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दो खेमे हैं। उन दो खेमों में आज हमारे दोनों पार्टियों में से समाज की कोई एक पार्टी को भी इंडिया गठबंधन वाले लोगों ने नहीं रखा।
जब आप बात करते हैं समाजवाद की, सबों को लेकर चलने की, तो आपने उसमें कहाँ हमको रखा? क्या आरजेडी को आप दलित विरोधी कह रहे हैं? दलित विरोधी तो जो काम है उसके हिसाब से दलित विरोधी का ही नज़ारा दिखता है क्योंकि अगर माने ये आरजेडी ही नहीं, ये इंडिया पूरे गठबंधन के जितने अलायंस के लोग हैं उन सारे लोगों की मानसिकता में ये कहीं नहीं है कि ये चमार समाज का लोग भी कहीं हमारे बराबर बैठे उठे, वो भी नेता बने, उनका भी भविष्य उज्जवल हो। शायद उन लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं है। यहाँ पर जैसे बसपा की हम बात करेंगे, बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी को इस इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि आरजेडी खुद राष्ट्रीय पार्टी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी। वही बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लिया जाए इसको पूरी। हम जो क्लियर करना चाह रहे हैं, आज दो गुटों में जो ये बटी हुई है, आज हमारे समाज की जो पार्टी है वो अपने विचारधारा के सिद्धांत के अनुसार सिद्धांतवादी पार्टी होने के कारण वो बीजेपी के विचारधारा से इनका विचार हम लोग का नहीं मिलता है, जिसके चलते बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो समाजवाद का जो नारा लेकर चलते हैं कि हम समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, तो क्या आपका समाज चमार को छोड़कर ही केवल बनता है? चमार आपके समाज में नहीं आता है? चमार की पार्टी आपके समाज में नहीं आता है? दूसरी चीज़, मुसलमान पूरे भारत में एक ही पार्टी है मुसलमानों की, असदुद्दीन ओवैसी साहब की। क्या आपके समाजवाद में मुसलमान नहीं आता है? तो मुसलमान एक पार्टी बना लिया तो आप उसको, उसके पार्टी को इज्जत नहीं दिए, उसको नहीं रखे। ना चमार की पार्टी बहन कुमारी मायावती बीएसपी को ही रखे। बीएसपी कोई साधारण पार्टी नहीं है, नई पार्टी नहीं है, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी। राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश लेवल में चलती है, उसको आप तरजीह नहीं दिए। इसका मतलब है कि आपका सीधा आपके दिमाग में ये सोच भरा है कि ये इन लोगों का कोई औकात नहीं है। तो इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भैया आप जो बिन बुलाए मेहमान बने पड़े हो, है ना, एक कहावत है कि अब्दुल्ला की बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होते, उस चीज़ को आप लोग समझिए। बिना बुलाए जो आपके पार्टी का इज्जत नहीं कर रहा है वो आपका इज्जत नहीं कर रहा है। वो आपको तो ऐसे भेड़ बकरी की तरह हाँक दिया कि चलो इधर आओ, मेरे पास आओ, उधर इधर, और जहाँ हाँक दिया आप चले गए। ये तो वही बात हो गई कि एक माने बिना गार्जियन का बिगड़ा हुआ संतान वाला बात आज हो गई है हमारे समाज का। कल्याणपुर को लेकर अब इस बार क्या माहौल है, क्योंकि आप दलितों की बात कर रहे हैं लेकिन बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में। कल्याणपुर में आज बीएसपी के लिए, बसपा के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ वर्तमान जो कैंडिडेट हैं उनसे और पार्टी का जो गाइडलाइन जो अभी मैंने बोल दिया उसको लेकर कुछ क्षुब्ध है समाज कि हमारे समाज के पार्टी को भी अगर लेके चलते तो हर्षोल्लास रहता। हमारा अगर 5 ही विधायक जीतता, एक ही विधायक जीतता, तो हम उसके सहारे सरकार में रहते। ये बड़ी बात है कि नहीं? तो ये हमारे लिए ये ठीक नहीं सोचा है इन लोगों ने, पार्टी को रखना चाहिए। इसलिए हम कल्याणपुर के अपने समाज के लोगों को ये बता रहे हैं कि नहीं, वोट हम लोग को बीएसपी को ही करना है किसी भी हालत में। और समीकरण भी अच्छा बन रहा है, हाथी छाप को करना है। और यहाँ समीकरण भी अब की बार अच्छा बन रहा है, क्योंकि कैंडिडेट जो है अच्छे कैंडिडेट है जो काफ़ी जनता को प्रभावित करेंगे और वोट अब की बार बटेगा। तो चौतरफा वोटिंग होगा अब की बार। उसमें अगर चमार और मुसलमान दो समाज का वोट अच्छे से पड़ जाता है तो हमारे कैंडिडेट बद्दी उजमा खान उर्फ चांद बाबू 12 बजे दिन में जीत हासिल कर लेंगे और ऐसी संभावना बन रही है। कल्याणपुर विधानसभा में क्या कुछ हो सकता है, तमाम संभावनाओं को लेकर हमने यहाँ पर चर्चा बातचीत की है। और खास तौर पर कल्याणपुर विधानसभा में लोगों का क्या रुझान है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, आसपास की क्या स्थिति है, महिलाओं को लेकर उनका क्या मानना है, तमाम चीज़ हमने आपके साथ रूबरू करी। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया हमें लिखकर जरूर बताएं। और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।